राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और कहानी से क्या सीख मिलता है हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक गांव में लाला जी रहते थे, लेकिन वो लाला जी इतने कंजूस थे, कभी किसी को 1 रुपया भी दान नहीं करते थे। मतलब उनके हिसाब से 1 रुपया कभी नाजायज कहीं खर्च ही नहीं करते थे। एक दिन अचानक उनके दरवाजे पे एक भिखारी आ गया और लाला जी के गेट पे बैठ गया और कहने लगा, लाला जी हम भूखे हैं, हमको 1 रोटी दे दीजिए, हम खा लें, हमारा पेट भर जाए। लाला जी बोले, यहाँ पे रोटी वोटी नहीं है, जाओ यहाँ से। तो भिखारी ने उनकी बात सुनी तो उस भिखारी को ये समझ आ गया कि लाला जी कभी किसी को रोटी या कुछ भी दान नहीं करते हैं। तो भिखारी भी क्या था, वो जिद करके उन्हीं के गेट पे बैठ गया और जब बैठ गया तो रात भर बैठे थे और सुबह जब लाला जी गेट खोले तो भिखारी वहीं पर बैठे थे। लाला जी कहे कि तुम क्यों नहीं गए? तो कि लाला जी हम आपके घर से रोटी खा के ही जाएंगे और जब आप रोटी नहीं देंगे तो हम यहीं पे अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन बिना रोटी खाए आपके गेट से नहीं जाएंगे। अब क्या करे, लाला जी बहुत परेशान हो गए। तो वो गए घर के अंदर से अपनी पत्नी से 1 रोटी मांग के लेके आए और भिखारी को देने लगे। लाला जी बोले, लो इसे खा लो और यहाँ से जाओ। तो भिखारी बोलते हैं, कल मैं पूरा दिन भूखा था और आज भी आधा दिन बीत चुका है, तो हमको 2 रोटी चाहिए, कल के लिए भी और आज के लिए भी हमको 2 रोटी चाहिए। तो लाला जी कहते हैं, 2 रोटी मेरे घर में नहीं है, जाओ यहाँ से, खाना हो तो खाओ, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। लेके चले गए। कहीं कोई बात नहीं। भिखारी साहब बोले, कोई बात नहीं लाला जी, हम जब तक आपके घर से रोटी खा नहीं लेंगे तब तक जाएंगे नहीं हम यहाँ से। फिर क्या था, लाला जी फिर सो गए। सुबह हुई, तीसरा दिन हो गया। फिर दरवाज़ा खोले, भिखारी वहीं पर बैठे थे। लाला जी बहुत परेशान हो गए, कहे अब क्या करें, हम इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। लाला जी क्या किए, 1 रोटी 2 रोटी यानी 3 दिन के लिए 3 रोटी लेके आए और कहे, लो ये 3 रोटी खा लो, लेकिन यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे गेट के सामने से चले जाओ, जहाँ इच्छा हो जहाँ जाके मरो, लेकिन हमारे गेट पे मत मरो, नहीं हमको बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो जब 3 रोटी देने लगे तो भिखारी बोले, अब लाला जी हम ये रोटी नहीं लेंगे, रोटी के साथ हमको प्यास लगी है, पानी भी पीना है, लेकिन हम ऐसे पानी भी नहीं पिएंगे, हमारा कहना मानोगे तब पानी पिएंगे, नहीं यही प्राण त्याग देंगे। लाला जी परेशान हो गए, अब क्या करें। कहे, चलो भाई हाथ जोड़ते हैं हम आपके, पता नहीं कहाँ से आपसे पाला पड़ गया है, तो चलिए बताइए क्या करना है हमें। तो लाला जी से बोले भिखारी कि लाला जी 2 कुआं खुदवाना होगा आपको। लाला जी कहे, ये तो मरवा के ही छोड़ेगा, जितना कभी हमने अपने जीवन में खर्च नहीं किया, ये सारा खर्च करवा के तभी जाएगा यहाँ से। अब क्या करें, लाला जी तो परेशान थे। उसके बाद में क्या करें, लाला जी गए और मजदूरों को बुला के 2 कुआं खुदवाए। कुआं जब खुद गया तो कुएं में पानी आ गया। अब जब पानी आ गया तो भिखारी कहने लगे लाला जी से, लाला जी ना हम आपकी रोटी खाएंगे और ना ही हम पानी पिएंगे,
बस ये क्या है, ये 2 कुआं है, एक कुआं ढक दीजिए और एक कुएं से पानी निकालिए। आप अपने कुएं से पानी निकालेंगे, हमारे कुएं से पानी नहीं निकालेंगे। हम 1 साल बाद आपके दरवाजे पे फिर से आएंगे तो आपका रोटी भी खाएंगे और पानी भी पी के जाएंगे। तब तक के लिए हमारा कुआं बंद रहना चाहिए, कुआं खुलना नहीं चाहिए। क्या था, लाला जी तो परेशान थे, किसी तरह पीछा छुड़वाना था भिखारी से। लाला जी जो भिखारी के नाम से कुआं था उसको बंद करवा दिए और उनके कुएं से सब लोग गांव वाले सारा पानी भर भर के ले जाने लगे। उनका सारा काम, गांव वालों का काम मतलब पूरा होने लगा पानी से। उसके बाद में देखते देखते 1 साल बीत गया और जब 1 साल बीता तो भिखारी फिर आके पहुंच गया लाला जी के गेट पे। कहने लगे लाला जी, तो लाला जी क्या करें, परेशान तो थे ही एक बार। तो उन्होंने तुरंत रोटी उटी मतलब ला के उनके आगे रख दिया, या तुमसे तो भगवान ही पीछा छुड़ाएं। तो कहने लगे कि हम ये रोटी अभी नहीं खाएंगे, पहले हम अपने कुएं का पानी देखेंगे, तुम निकाले तो नहीं हो, हम पहले पानी देखेंगे। तुम इतने कंजूस हो, हम मना करके गए थे ना कि पानी नहीं निकालना चाहिए हमारे कुएं से। अब क्या करें, लाला जी गए, ढक्कन खुलवाए, पहले उनके कुएं के पानी का नाप लिया गया लाला जी के, और फिर जो भिखारी के नाम से था उनके कुएं का पानी निकाल के नापा गया। और नापने के बाद क्या पता चला कि लाला जी के कुएं का पानी ढेर है और जो भिखारी के नाम से कुआं था उसका पानी कम है। लाला जी कहे अब तो मर गए, अभी भिखारी मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तब कहे लाला जी कुछ समझे, भिखारी बोले लाला जी कुछ समझे। कहे नहीं महाराज, हम नहीं समझे। कहते हैं आपके कुएं से पानी निकल रहा था तब भी आपका पानी ज़्यादा है, हमारे कुएं से पानी नहीं निकल रहा था फिर भी हमारा पानी घट गया। तो इसका मतलब ये है लाला जी कि दान करने से दान घटता नहीं है, दान करने से दान बढ़ता है। समझ जाइए कि एक कुआं का पानी नहीं निकल रहा है, वो सूखता ही चला जाएगा। तो आपके पास जो धन है वो आप किसी में बांटेंगे नहीं तो रखते रखते तो वो खर्च हो ही जाएगा, एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा, उसको बचना नहीं है। और जब आप अपना दिल बड़ा करके दान करेंगे और गरीबों की दुआ लगेगी तो आप उस धन का दुगना कमाएंगे। लाला जी इतना बात सुन के भिखारी के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे कि आप कौन हो, कहाँ के हो, कैसे क्या हुआ, आपने हमारी आंखें खोल दी, आज से हम कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। जो हमारे पास धन है वो समझ लीजिए कि गरीबों के लिए हम गरीबों में धन बांटेंगे और ईश्वर की कृपा से अच्छी खासी ज़िंदगी काटेंगे। तो दोस्तों बताइए इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिला, कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कुछ गलती हुआ हो तो माफ़ भी कर देना। ठीक है, राधे राधे।